इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश इज आवर टॉपिक। हम लोग शेयर्स इशू ही क्यों करेंगे एज ए कंपनी अदर देन कैश? कैश तो आना चाहिए, फिर भी कई लोगों को शेयर्स ऐसे दिए जाते हैं अदर देन कैश, मतलब उनको कैश पेमेंट करने की बजाय कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर द कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड व्हेन यू कैन पे आउटसाइडर इंस्टेड ऑफ कैश द शेयर्स? So these situations may be purchase of asset, कोई एसेट खरीदा या कोई एसेट बिल्ड कराया, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनवाई, और बिल्डिंग बनाने वाले को कैश तो देते, तो उसकी जगह कंपनी के शेयर्स पकड़ा दिए। सो दैट कैन बी वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन अभी फॉर टेकिंग सर्विसेज, फॉर टेकिंग सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई कंपनी ऐसी है जिसको इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ जानकारी चाहिए, टेक्निकल नो हाउ जो कि स्पेशलाइज्ड पर्सन से ही मिल सकती है, तो उनकी सर्विसेज ली और उनको बदले में क्या दिया? कैश नहीं, कंपनी के शेयर्स। ओके, सो दैट मे बी द सेकेंड सिचुएशन फॉर टेकिंग सर्विसेज। नाउ थर्ड सिचुएशन, पेइंग अंडरराइटर कमीशन। Paying underwriter commission. अंडरराइटर कौन? जिन्होंने हमको हमारी कंपनी के शेयर्स बेचने में मदद करवाई हो, तो वो कमीशन लेंगे हमसे। उनको भी कमीशन की उसमें क्या दिया आपने? कंपनी के शेयर्स दिए। नाउ सेकेंड, पेमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी बनी, उसके एक्सपेंसेस हुए, सो वो एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपने इशू क्या किया? कंपनी के शेयर्स। नाउ नेक्स्ट कैन बी व्हाट? फॉर परचेज ऑफ अ बिजनेस। सो फॉर परचेज ऑफ अ बिजनेस, कोई बिजनेस परचेज किया। डिफरेंस क्या है परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस में? एक बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज भी आप टेक ओवर करते हो। परचेज ऑफ एसेट्स में सिर्फ एसेट्स लेकर आते हो। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। पूरा बिजनेस यदि परचेज कर रहे हो तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों आएंगे। सो इन केस ऑफ परचेज ऑफ अ बिजनेस, उसको कैश में कंसिडरेशन नहीं देके उसको कंपनी के शेयर्स दिए। सो दीज कैन बी केसेस वेयर यू इशू शेयर्स अदर देन कैश। नाउ एंट्रीज देखो, टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज भी छोटी छोटी स्मॉल क्वेश्चंस में एग्जाम में आ सकती हैं। सो परचेज ऑफ एसेट, एसेट अंदर आया, ऐसे जनरली क्या एंट्री करते यदि बिल्डिंग खरीदते तो? सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते, या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट यदि क्रेडिट में खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर करते, राइट? तो वही एंट्री अभी हमको परचेज ऑफ एसेट में करनी है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे? टू वेंडर, जिसने बिल्डिंग दी, सो टू वेंडर्स अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दिया। अब पेमेंट थ्रू शेयर्स, आप उसको पेमेंट करते हो। जनरली पेमेंट करते तो क्या एंट्री होती? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब शेयर्स दे रहे हो तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी, या शेयर कैपिटल होगी? शेयर्स दे रहे हो, सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, ये एंट्री कर दी। थर्ड, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो क्या एंट्री करोगे? हमेशा ध्यान रखो, प्रीमियम इज अ पार्टनर ऑफ शेयर कैपिटल। यदि शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो, प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दो। सो वेंडर अकाउंट डेबिट, उसको एक पेमेंट जा रहा है इन वॉट एवर फॉर्म, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
और प्रीमियम भी जा रहा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मान लो 10 रुपीज का शेयर है 2 रुपीज के प्रीमियम के साथ। सो आपको 10 रुपीज का शेयर, तो 10 कैपिटल में चले जाएगा, 2 रुपीज प्रीमियम इधर चला जाएगा, और जितना टोटल वेंडर को अमाउंट देना है वो पूरा का पूरा वेंडर्स अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, कि उसको कितने शेयर्स दिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? परचेज कंसिडरेशन, मान लो कि 1,20,000 मुझे पेमेंट करना है, तो परचेज कंसिडरेशन हो गया 1,20,000। वैल्यू ऑफ ईच शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो मान लो कि है ना 10 रुपए एक फेस वैल्यू है शेयर का, सो डिवाइडेड बाय मैं 10 कर दूंगी वैल्यू ऑफ ईच शेयर, और मैं निकाल लूंगी कि 12,000 शेयर्स, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10, 12,000 शेयर्स आई हैव टू गिव टू द वेंडर। ओके, अब सेकेंड सिचुएशन आता है कि यदि मैं वही शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रही हूं, तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ, मान लीजिए 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 10 + 2 = 12। ओके, सो अब मैं 1,20,000 को 12 से डिवाइड करूंगी, तो अब मैं 10,000 शेयर्स ही इशू करूंगी। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, अब मैं 10,000 शेयर्स ही इशू करूंगी, क्योंकि शेयर्स इशू किए हैं एट प्रीमियम। So this is how you will calculate the number of shares, that too if it is required only then. Okay, so we have understood कि हम शेयर्स किसी को इशू करते हैं अदर देन कैश यदि हमने परचेज किया हो कोई एसेट, यदि हमने परचेज किया हो कोई बिजनेस, तो और फॉर टेकिंग सर्विसेज और पेइंग अंडरराइटर्स कमीशन, पेइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ भी करना हो तो हम शेयर्स इशू कर सकते हैं अदर देन कैश, ऑब्वियसली रिजोल्यूशन लगा के फिर। हाँ, एंड उसकी एंट्रीज हमने समझी है। अभी एंट्रीज परचेज ऑफ एसेट की समझिए, आगे अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह के पेमेंट की एंट्रीज वी विल अंडरस्टैंड नाउ। अब अंडरराइटर्स वापस समझते हैं। कौन है अंडरराइटर्स? हु हेल्प्ड अस सेल आवर शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको कमीशन देना है। तो सबसे पहले सोचो, नॉर्मल केस में कमीशन ड्यू होने की एंट्री क्या होती? अंडरराइटिंग कमीशन मेरा एक्सपेंस होता, राइट? तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करती, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, ड्यू करो पहले अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडरराइटिंग कमीशन मेरा एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। क्रेडिटर कौन बन गया? अब अंडरराइटर मेरा क्रेडिटर बन गया, उसको पैसे देने। सो टू अंडरराइटर्स अकाउंट, ओके। अब ड्यू तो कर दी मैंने, अब पेमेंट करूंगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सो अंडरराइटर्स अकाउंट नाउ डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो क्या? नहीं, वी आर पेइंग शेयर्स, सो टू शेयर कैपिटल। दिस इज योर एंट्री फॉर पेमेंट इन शेयर्स, ठीक है। Instead of underwriter commission giving cash, you are paying him in form of capital. अब next देखो, issue of shares to promoters and underwriters for their services, incorporation cost etc. तो देखो, incorporation cost समझो, हम incorporation से लेकर ये एंट्री करते हैं कि कंपनी बनाई, उसके भी तो एक्सपेंसेस होते हैं कि नहीं। सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यदि होते हैं तो उसका हमको पेमेंट करना है थ्रू कैपिटल। तो हम क्या कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंसेस है, सो उसको डेबिट करो, खर्चों को डेबिट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करोगे?
क्या दे रहे हो? कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो कि 6,000 रुपीज देने हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू है एक शेयर की, तो कितने शेयर्स दोगे? 600 शेयर्स दोगे एट द रेट 10, और इस तरह से 6,000 रुपीज का एक्सपेंस जो है वो आप मीट आउट कर लोगे। ओके, सो स्मॉल टॉपिक्स हैं, स्मॉल एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस किस वजह से आप पेमेंट करते हैं अदर देन कैश, दैट इज व्हेन विल यू इशू शेयर्स अदर देन कैश। So a small but important topic. We will do a practical question related to it now.